वेलकम टू आवर चैनल मूवी सिल्वर स्क्रीन। इस हफ्ते हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डेथ रेस। मूवी में बताया गया है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फंड न होने की वजह से सभी जेल का कंट्रोल प्राइवेट कंपनी के पास चला जाएगा। असल में ये कंपनियां पैसों के लिए कैदियों की जान भी दांव पे लगा देती, फिर चाहे कैदी को वो मंजूर हो या फिर नहीं। और इनमें से एक है टर्मिनल आइलैंड के जेल, जहाँ पे कंपनियां कैदी से डेथ रेस करवाती है और देश भर के लोग इसे खूब चाव से देखते थे। ये गाड़ियों की रेस है जहाँ पे सभी कैदी अपनी जान से जीतने की कोशिश करते थे, क्योंकि जो भी कैदी 5 बार लगातार जीत जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इन रेस में जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। आज की रेस में सिर्फ 2 गाड़ियाँ ही बची थी। एक में नकाब पोस्टर फ्रैंकेनस्टाइन और उसकी नेविगेटर केस, और दूसरी में फ्रैंक का सबसे पुराना दुश्मन जो। फ्रैंक रेस जीतने वाला था तभी उसकी गाड़ी में सारे मशीन काम करने बंद हो गए। फिर फ्रैंक ने केस को पैराशूट की मदद से निकल जाने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। आखिरकार जो ने फ्रैंक की गाड़ी में हमला कर जोरदार धमाका कर दिया। इसी के कुछ दिन बाद हमें एक जेनसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो पहले जेल में रह चुका था लेकिन अभी वो गाड़ी चला रहा है। रात में फिर वो अपनी पत्नी से मिला और बाद में अपनी छोटी बच्ची को देखने गया। तभी वहाँ एक नकाबपोश व्यक्ति आया जिसने जेनसन की बीवी को जान से मार डाला। जब जेनसन वहाँ आया तो उस आदमी ने जेनसन को भी बेहोश कर डाला और जेनसन के हाथ में कत्ल का हथियार रखकर उसने हाथ से बंदूक का इशारा किया और वहाँ से चला गया। बाद में जब जेनसन की आँख खुली तब पुलिस ने अपनी पत्नी का कत्ल के इल्जाम में उसे अंदर कर दिया। 6 महीने बाद जेनसन को टर्मिनल आइलैंड के जेल में भेजा गया। उसे जेल की वार्डन वेनेसी के पास बुलाया गया। वह जानती थी कि जेनसन एक बेहतर ड्राइवर है, इसलिए उसने जेनसन को नया फ्रैंकेनस्टाइन बनने का ऑफर दिया। असल में पिछली रेस में हुए धमाके की वजह से असली फ्रैंकेनस्टाइन की मौत हो गई थी। हालांकि ये बात अभी बाहर तक नहीं आई थी, इसलिए हेनेसी ने ये ऑफर जेनसन को दी। देश भर के लोग फ्रैंक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए उनकी रेस की टीआरपी बहुत ज़्यादा ऊपर रहती थी। तो अगर ये बात बाहर फैल गई कि असली फ्रैंकेनस्टाइन की मौत हो गई है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए जेनसन को मास्क पहनकर अगला फ्रैंक बनना होगा। नियमों के मुताबिक 5 रेस जीतने पर कैदी को रिहा कर दिया जाएगा, जबकि फ्रैंकन ने तो 4 रेस पहले से जीत चुका है। इसलिए जेनसन के पास भी एक सुनहरा मौका था, इसलिए वो मना नहीं कर सकता। लेकिन जेनसन अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसके बाद हेनेसी जेनसन को अपने बेटे के बारे में ब्लैकमेल करती है और इसके बाद जेनसन मान जाता है। इसके बाद जेनसन की मुलाकात कोच और उसके आदमियों से हुई जो फ्रैंकेनस्टाइन की गाड़ी का ख्याल रखते थे। इसी तरह हर टीम का अलग इलाका था। वहीं एक जगह थी जहां हेनेसी कई महीनों से कुछ बड़ा तैयार कर रही थी। अब जेनसन वहां फ्रैंकन की जगह आया है, वो सिर्फ उसी की टीम को पता था। फिर कोच ने उसे गाड़ी दिखाई जिसमें कई प्रकार के हाईटेक हथियार थे। कोच ये बताता है कि ये सब सिर्फ रेस के दिन ही एक्टिवेट हो गए। इस जेल से भागना नामुमकिन था क्योंकि ये जेल एक आइलैंड पर थी जहाँ से निकलने के लिए एक छोटे से पुल से निकलना पड़ता था। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो पुलिस और हेलीकॉप्टर उसे तुरंत ही पकड़ लेते। फिर टीम ने जेनसन को बताया कि इस रेस के 3 पड़ाव होंगे, जिसके पहले 2 पड़ाव में जेनसन को जितने हो सके उतने कैदियों को मारना होगा और तीसरे पड़ाव में जो कैदी ज़्यादा गाड़ी चलाकर जीतेगा वही विजेता कहलाएगा। हर कैदी के साथ एक लड़की नेविगेटर की तरह काम करेगी। तभी हमें वहाँ पे बाकी सारे खिलाड़ी दिखाए जाते। तभी जो वहाँ के कहता है कि वो मुकाबला सिर्फ मेरे और फ्रैंकन के बीच में ही है। तभी जेनसन की नज़र वहाँ कुछ कैदियों पर पड़ी जिसके हाथ पर कुछ जीपीएस डिवाइस जैसा था। उसे याद आया ये तो वही डिवाइस है जो उसके पत्नी के कातिल के हाथ में लगा हुआ था। अब उसे बिल्कुल यकीन हो चुका था कि उसे यहाँ पे एक ताजिश की वजह से बुलाया गया। आखिरकार पहले पड़ाव का दिन आया और जेनसन को फ्रैंकन के कपड़े और मास्क पहना दी गई और उसके लौटते ही डेथ है मजूरी आसमान छूने लगी। कोच ने जेनसन को दूसरे खिलाड़ियों से बात करने से मना कहा क्योंकि असली फ्रैंकन कभी ऐसा नहीं करता था। इसके बाद जेनसन ने गाड़ी के अंदर अपना मास्क उतार दिया क्योंकि बाहर से कोई उसे देख नहीं सकता था और केस भी उसका राज जानती ही थी। रेस की शुरुआत होते ही खिलाड़ी एक दूसरे की गाड़ी को गिराने की कोशिश करने लगे, लेकिन केस की मदद से जेनसन जो के साथ आगे बढ़ गया। फिर केस ने उसे एक शॉर्टकट बताया जिसकी मदद से वो पहले नंबर पर आ गया। इसके बाद खिलाड़ियों के लिए तलवार और ढाल के रूल लागू कर दिए गए। जिस खिलाड़ी की गाड़ी उस डिवाइस के ऊपर से चलेगी उस गाड़ी के डिवाइस एक्टिवेट कर दिए जाएगी। जल्दी ट्रैक पर खिलाड़ी जोरदार गोलीबारी करने लगे। इसके बाद हेनेसी ने भी डेथ हेड्स एक्टिवेट कर दिए जिसकी मदद से जो कोई भी वहाँ से जाएगा उसकी वहाँ पे मौत हो जाएगी। इसके बाद जेनसन ने अपने हथियार चालू कर दिए।
लेकिन मशीन गन फिर भी काम नहीं कर रही थी। तभी केस गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसे ठीक करने लगी तो उस पर चारों ओर से गोलियां बरसने लगी, लेकिन जेनसन ने ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी मोड़कर उसे बचा लिया। जेनसन ने गाड़ी की शील्ड को एक्टिवेट किया, लेकिन वो गोलियों के बौछार को ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। फिर उसने धमाका कर एक बॉल की गाड़ी भी उड़ा दी। अब जेनसन का मुकाबला फिर से जोर से हुआ। फिर पेचेंको नाम के एक कैदी ने जेनसन के सामने आकर वही इशारा किया जो उसके वाइफ के कातिल ने ही किया था। इससे जेनसन का ध्यान भटक गया। आखिरकार पेचेंको ये पड़ाव जीत गया। अब तक 3 खिलाड़ी मर चुके थे और दूसरे पड़ाव में 6 खिलाड़ी पहुंचे। बाद में कोच ने गाड़ी की जांच की कि सारे डिवाइस तो ठीक है, तो फिर ये रेस में एक्टिवेट क्यों नहीं हुए। इसके बाद जेनसन सीधा हेनेसी के पास पहुंचा और वो जानता है पेचेंको ने उसकी पत्नी को मारा है, लेकिन ये सब तो हेनेसी का ही तो प्लान था ताकि जेनसन को फ्रेक बनाकर रेस में लाया सके। ये सुनकर हेनेसी ने सच्चाई कबूल नहीं की, बल्कि जेनसन को उसकी बेटी की फ़ोटो दिखाकर उसे धमकाने लगी। हालांकि जेनसन वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जब वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था तभी उसे पेचेंको दिखाई गया। जेनसन भी उसके पीछे उसके इलाके तक पहुँच गया, लेकिन तभी पेचेंको के आदमियों ने उसे दबोच लिया। पेचेंको ने उसे बुरी तरह पीटा और वह हथौड़े से उसका सर फोड़ने ही वाला था कि जेनसन के टीम के एक आदमी ने आकर उसका ध्यान भटका दिया। मौके का फायदा उठाकर जेनसन ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया और सबको मारने के बाद उसने पेचेंको को पकड़ा। आखिरकार पेचेंको ने भी सच उगल ही दिया कि हेनेसी ने उसको उसकी पत्नी को मारने के लिए भेजा था। जेनसन पेचेंको को मारने ही वाला था, तभी पुलिस वाले ने आकर उन दोनों को रोक दिया। अगले दिन रेस का दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला था, लेकिन पेचेंको ने फिर से उसकी तरफ इशारा करके उसे छेड़ाया, लेकिन जेनसन उसके झांसे में नहीं आया और रेस शुरू होते ही वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। फिर उसने केस को पूछा क्या उसने फ्रैंक को मारा था, क्योंकि गाड़ी के हथियार दूर रेसिस में एक्टिवेट नहीं हुए थे। जब जेनसन ने गाड़ी में धमाका करने की धमकी दी तब केस ने सच बताया कि उसने हेनेसी के कहने पर फ्रैंक की गाड़ी में सारे डिवाइस डीएक्टिवेट किए हुए थे। हेनेसी नहीं चाहते थे कि फ्रैंक रेस जीतकर रिहा हो जाए, लेकिन उनका प्लान फ्रैंक को मारने का भी नहीं था। फ्रैंक खुद ही जीतने के चक्कर में मारा गया। ये सुनकर जेनसन फिर से रेस में शामिल हो गया। इस बार उसकी टक्कर पिचांको के साथ थी। उसने पिचांको की गाड़ी से आगल निकालकर हथियार एक्टिवेट करने वाले निशान को पार कर दिया, लेकिन सब सोच रहे थे कि गाड़ी के हथियार तो आगे की तरफ है, तो फिर जेनसन उसे इस्तेमाल कैसे करेगा। हालांकि जेनसन एक पुराना ड्राइवर था, इसलिए उसने आगे जाकर गाड़ी उल्टी तरफ घुमा दी। इसके बाद जेनसन ने गाड़ी उल्टी कर पिचिंको की गाड़ी की तरफ धड़ाधड़ गोली चलाने लगा। इसके बाद वापस जेनसन ने गाड़ी सीधी कर डाली और गैस छोड़ दिया, जिसकी वजह से पिचिंको की गाड़ी क्रैश होने की वजह से मौत हो जाती है और उसने अपनी पत्नी का बदला भी ले लिया। अब रेस में जेनसन और जो की टक्कर थी। उसी वक्त हेनेसी ने अपना राज खोला जो इसे इतने वक्त से तैयार कर रही थी। ये हथियार बख्त ट्रक था जिसने आते ही 2 खिलाड़ियों को मार डाला। फिर उसने आगे बढ़कर एक और खिलाड़ी की गाड़ी पल भर में ही राख कर दी। अब हेनेसी का निशाना जो और जॉनसन पर था। इससे बचने के लिए उन दोनों को एक साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत थी। इसलिए जेनसन ने वॉकी टॉकी की मदद से जो के साथ बात की और जो भी इसके लिए राजी हो गया। उन दोनों ने एक साथ मिलकर ट्रक को टक्कर मारने की शुरुआत की। जैसे ही उन दोनों के सामने डेथ हैंड आया, उन दोनों ने वहाँ से गाड़ी चला ली और ट्रक वहाँ टूट गया। आखिरकार दूसरा पड़ाव भी ख़त्म हुआ। उधर जेनेसी और हेड्रिक ने बात की कि उन दोनों को जेनसन को रास्ते से बाहर करना पड़ेगा ताकि वो रिहा ना हो सके। इसलिए अल्ब्रिक ने जेनसन के गाड़ी के नीचे बम लगा दिया था। जेनसन चाहता था कि आज तक कोई भी रेस जीत कर रिहा नहीं हुआ है, इसलिए हेनेसी भी उसे जीतने तो नहीं देगी। जेनसन के दिमाग में एक प्लान आया और उसने अपनी टीम को कहकर अपनी गाड़ी का रिजर्व तेल से भरवा दिया। बाद में जब वो तैयार हो रहा था तब हेनेसी ने उसके पास आकर उसे रिहा के कागज़ दे दिए। हेनेसी ने जेनसन को कहा कि अगर जेनसन ये रेस जीतता है फिर भी उसे फ्रैंक बनकर यहाँ रहना चाहिए। जेनसन ने इसका कोई जवाब ना दिया और कागज़ अपने जेब में रखकर वहाँ से चला गया। जब वो गाड़ी में बैठा तब केस ने जेनसन को बताया कि हेनेसी ने उसे रेस में ना जीतने के लिए कहा है। हालांकि जेनसन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब रेस शुरू हुई तब अल्ब्रिक ने सिर्फ जो के हथियार एक्टिवेट किए। जो ने तुरंत ही ज़बरदस्त जेनसन पर वार करने की शुरुआत कर दी। इसके बाद जो ने जेनसन पर कई सारे रॉकेट छोड़ दिए, लेकिन जेनसन ने किसी तरह गाड़ी घुमा दी और रॉकेट जाकर दीवार पर लगे। असल में जो और जेनसन ने मिलकर ये निशाना एक जगह पर लगाने की कोशिश की थी। कुछ ही समय में बहुत दीवार टूट गई और जो और जेनसन वहाँ से भाग निकले।
जब हेनिसी ने उन दोनों को भागते हुए देखा तो पुलिस की फौज उन दोनों के पीछे लगा दी और जेनसन की गाड़ी का बॉम्ब बटन दबा दिया। लेकिन जेनसन की गाड़ी में कोई धमाका तो हुआ ही नहीं। असल में कोच ने गाड़ी में से पहले ही बॉम्ब निकाल दिया था। उधर जो और जेनसन पुल तक पहुंचे, लेकिन पुलिस नज़दीक आती जा रही थी। अब जेनसन ने प्लेन के अगले हिस्से की शुरुआत की। उसने रिजर्व टैंक का ऑयल लीक कर दिया, जिससे ज़बरदस्त धमाका हुआ और सारी गाड़ियाँ वहीं पे ही रुक गई। आखिरकार वो दोनों पुल पार कर कर अलग अलग रास्ते पर निकल गए और साले हेलीकॉप्टर जेनसन का पीछा करने लगे। अब केस ने भी उन लोगों का मदद करने का फैसला किया, क्योंकि हेनेसी भी उसे रिहाई के कागज़ पकड़ा चुकी थी। जब वो एक अंधेरे रास्ते से गुजरे तब जेनसन गाड़ी से कूद गया और एक जगह पे छुप गया और केस ने उसकी जगह ले ली। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर ने उनके सामने एक आग की दीवार खड़ी कर दी और उसे खुद को उसके हवाले करना पड़ा। लेकिन तब तक उसने फ्रेंक के कपड़े और मास्क पहन लिया था। पुलिस वाले उन्हें बिना बताए ही वापस जेल ले गए और जेनसन जो के साथ वहाँ से भाग निकला। उधर एल्ड्रिक और हेनेसी दोनों अपने जीत का जश्न बना रहे थे। तभी वहाँ पे हेनेसी ने एक डब्बा खोला जिसमें वही बम अगर था। वीडियो अच्छी लगी है अब की बार तो कोच ने प्लीज़ उस लाइक बटन को सब्सक्राइब दबा एंड दिया शेयर। और वो दोनों वहीं पे मारे गए। जय